आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू, श्री शनिदेव मंदिर, भवनाथ तलेटी, गिरनार, जूनागढ़, गुजरात। कल के वीडियो में हमने देखा विश्वास और श्रद्धा में क्या फर्क होता है। तो विश्वास वो है जो हम किसी भी महाग्रंथ को पढ़कर या किसी भी महात्मा का शब्द सुनकर जो विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये सत्य बात है, लेकिन ये सत्य बात जिन्होंने वेद शास्त्र लिखे हैं उनकी सत्य बात है, उनकी सत्य अनुभूति उन्होंने लिखी है, ये हमारे अनुभूति नहीं है। तो जब कोई कहता है और हम उन पर विश्वास कर लेते हैं, ये विश्वास है। लेकिन हम स्वयं जानकर, हम स्वयं अपने भीतर उतर कर उस बात के साक्षी स्वयं हो जाए कि ये बात सत्य ही है, उसे कहते हैं श्रद्धा। तो जमीन आसमान का फर्क है विश्वास और श्रद्धा में। तो अष्टावक्र जी जनकराज की कसौटी ले रहे हैं कि जब हम दूसरों को बिना अपने किसी अनुभव की गवाही मान लेते हैं तो विश्वास, जब हम दूसरे को अपने अनुभव की कसौटी पर कस कर मानते हैं तो श्रद्धा। इतना फर्क है। और फिर आगे अष्टावक्र जी क्या कहते हैं कि जनकराज बड़े ज्ञानी है, बड़े विवेकी है, कोई मोह बंधन है नहीं, तो फिर भी उन्हें मोक्ष से भय है, क्योंकि स्वतंत्र होने से सबको भय लगता है। ये सिर्फ बातें करने की है कि स्वतंत्र हो जाए तो अच्छा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। ये स्वतंत्रता की जो झंखना होती है वो सिर्फ बातें होती है, कोई स्वतंत्र होना चाहता नहीं है। इसीलिए मोक्ष की बातें हो रही है, मोक्ष से सभी भयभीत है, इसीलिए तो मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। सब भयभीत है मुक्ति के लिए, क्योंकि सब एक दूसरे पर आधारित होकर जीवन जीने के आदी हो गए हैं। अकेले नहीं जी सकते, चारों ओर भीड़ चाहिए, लोग चाहिए, दूसरा व्यक्ति चाहिए हमें जीने के लिए। हम अकेले नहीं रह सकते, आदी हो गए हैं जन्मों से इसी तरह जीने के। तो मुक्ति पाने की सब बात तो करते हैं, लेकिन सब भयभीत है, इसीलिए उस रास्ते पर कोई जाता नहीं, सिर्फ बातें करके बैठे रहता है। तो जो सभी कहते हैं कि मेरी तो शादी हो गई है, पत्नी है, बच्चे हैं, बंधन में हूँ, अगर वो ही पत्नी मर जाए ना, थोड़े दिन के अंदर ही दूसरी पत्नी लाने का सोच लेगा। सोच क्या लेगा, वो दूसरी शादी कर ही लेगा। तो जो बंधन था वो अब कहाँ है। तो बातें ही हुई ना कि पत्नी थी, बच्चे हैं, बंधन में हूँ। अगर बंधन इतना ही नहीं पसंद था तो फिर दूसरी शादी क्यों की। तो सभी को बंधन रास आ गए हैं, किसी को स्वतंत्र नहीं होना है, ये सिर्फ बातें हो रही है, इसीलिए वहां जाने का कोई प्रयास नहीं करता। तुम ही बनाते हो अपने बंधन, क्योंकि बिना बंधन के रहने के लिए बड़ा साहस चाहिए, अनबंधा रहने के लिए बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि बिना बंधन के रहने का अर्थ हुआ कि न कोई सुरक्षा है, कल का पता नहीं क्या होगा। पत्नी तुम क्यों खोज लाए हो, कल की व्यवस्था के लिए। पत्नी हम क्यों खोज लाते हैं, कल की व्यवस्था के लिए। ऐसी कोई ही विरल आत्माएं होगी जो पति पत्नी दोनों मिलकर तर भी जाते हैं और तार भी देते हैं एक दूसरे का। वो एक ऐसा सहारा बन जाते हैं कि इस अध्यात्म राह में साथ साथ चलते हैं और साथ साथ तर जाते हैं। लेकिन ये सभी की बात नहीं हो रही है। ज्यादातर लोग पत्नी इसलिए लाते हैं कल की सुरक्षा के लिए, घर के सारे काम हो जाए, वक्त पर खाना मिल जाए, कोई कहे नहीं कि इसकी शादी नहीं हुई है। सब तो अपनी सारी आकांक्षाओं से परे नहीं होते। कल पत्नी की जरूरत पड़ गई तो ये सब जरूरत के हिसाब से
ये जो रिश्ते बंधते हैं ना, इसीलिए वो बंधन लगते हैं कि पति को पत्नी की जरूरत है, पत्नी को पति की जरूरत है। और जरूरत वो कभी प्रेम नहीं बन सकता। जहाँ प्रेम हो वहीं परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। लेकिन प्रेम ऐसा होना चाहिए, परमात्मा जितना पवित्र, परमात्मा जितना पावन, तो वो पति पत्नी दोनों तर जाते हैं। प्राचीन काल में सब हम सुनते ही है कि जो ब्रह्म ऋषि भी हो गए, उन्होंने भी शादी की थी, पत्नी थी, बच्चे थे, फिर भी ब्रह्म ऋषि थे। ब्रह्म को प्राप्त जिसने किया हो उसे ही ब्रह्म ऋषि कहते हैं। कौन आड़े आया? क्या पत्नी बच्चे बंधन बने उसके? जिसको करना होता है उसको कोई बंधन अड़चन नहीं है। जिसको नहीं करना होता है उनके ये सारे बहाने हैं, और कुछ नहीं है। सारे ऋषि मुनि, जितने भी ब्रह्म ऋषि हो गए, जितने भी महात्मा हो गए, सब गृहस्थी थे। याज्ञवल्क्य जी कितने महान, कितने ज्ञानी महात्मा, मिथिला में उनका आश्रम था। जनक राजा के राजगुरु याज्ञवल्क्य जी गृहस्थ थे, 2 पत्नियां थी। खुद भी ब्रह्म का अनुभव किया, अनुभूति की, खुद भी ब्रह्म रूप हो गए, और पत्नियों को भी दीक्षा देकर उन्हें भी इस मार्ग पर ले गए। तो स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारायण, उनकी भी तो शक्ति माता साथ में ही है ना, उनके वो भी तो गृहस्थ है। क्या अड़चन हुई? तो ये सब कहने की बात है। पति पत्नी दोनों मिलकर इस अध्यात्म की राह में एक दूजे का सहारा बनकर, एक दूजे की हिम्मत बनकर आगे बढ़ते जाए। तर भी जाते हैं और तार भी देते हैं। दोनों एक साथ चलकर एक साथ मंजिल पा जाते हैं। लेकिन ऐसा प्रेम हो तो, प्रेम इसे ही कहते हैं कि जहाँ सच में जाना चाहिए वहां दोनों साथ में चले जाए। प्रेम इसे नहीं कहते कि साथ में हर रोज तो बाहर ले जाते हैं। ये बाहर घूमना फिरना, पिक्चर देखना, ये मौज शौक, ये कहाँ ले जाएगा? ये कहीं नहीं ले जाएगा। ये और उलझने पैदा करेगा, और बंधने पैदा करेगा, और बहिर्मुख हो जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। बड़ा रास्ता फिर लंबा हो जाएगा, भीतर उतरने का बहुत दूर चले जाएंगे हम। लेकिन वो ही पति पत्नी एक दूसरे का साथ पाकर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, और दोनों साथ में वो मंजिल पाए, वो ही सत्य में पति पत्नी कहलाते हैं। तो वो जहाँ प्रेम होता है वहाँ ये संभव होता है। बाकी जहाँ जरूरत होती है वहाँ कुछ भी नहीं होता। तुमने एक मकान बना लिया, तुमने बैंक में बैलेंस इकट्ठा कर लिया, तुमने धन प्रतिष्ठा बना ली, अब तुम कहते हो बड़ा बंध गया हो। लेकिन कौन तुम्हें बांधता है? तुम बंधे हो इसलिए कि बंधन में कुछ सुरक्षा है। कल अगर बीमार हुआ तो क्या होगा? मरने लगे तो क्या होगा? मोहम्मद के जीवन में उल्लेख है, उनको जो कुछ मिलता दिन भर में वे खाने पीने के बाद जो बचता सांझ को बांट देते, रात भिखारी होकर सो जाते। यह उनके जीवन भर की व्यवस्था थी।
कोई कहानी नहीं है, सत्य बात है ये। जिस रात मरे उनकी पत्नी ने यह सोचकर कि मौत करीब आती है, चिकित्सक कहते हैं कि बचने का अब कोई उपाय नहीं है, दवा दारू की जरूरत पड़े, रात वैद्य बुलाना पड़े, हकीम बुलाना पड़े, तो उसने 5 रुपए बचा कर रख लिए, 5 दिनार बचकर रख लिए। 12 बजे रात मोहम्मद बड़े तड़पने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि देख, मुझे लगता है कि मेरे जीवन भर का जो नियम था वह टूटा जा रहा है मरने के वक्त। अब उनका यही नियम था पूरे जीवन का कि उनको जो कुछ मिलता दिन भर में, खाने पीने के बाद जो भी बच जाता वो बांट देते थे गरीबों में। अब वो बहुत बीमार हो गया, तो उनकी पत्नी को एक दिन ऐसा लगा कि अगर किसी वैद्य को बुलाना पड़े तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना दवाई के लिए। इसीलिए उसकी पत्नी ने 5 दिनार रख लिए। मोहम्मद को ये पता नहीं है, लेकिन 12 बजे वो तड़पने लगे। अपनी पत्नी को बुलाकर कहते हैं कि जो जीवन भर का मेरा नियम था लगता है आज टूट गया, और आज मरने के समय टूट गया। मैंने कल के लिए कभी कोई व्यवस्था नहीं की और मुझे आज डर लग रहा है कि घर में कुछ रुपये है, अगर हो तो जल्दी उन्हें तू बांट दे, नहीं तो परमात्मा के सामने आखिरी दिन लज्जित होना पड़ेगा। वह मुझसे पूछेगा तो फिर आखिरी दिन तूने रुपये बचा लिए। ये इनकी फिर आंख से बाहर कुछ नहीं होता। पत्नी ने भले ही नहीं बताया, लेकिन उन्हें पता है ये बात। वो कह रहा है कि अब तो मरने का वक्त है मेरा, पूरे जीवन भर का जो नियम है अब मरने के वक्त वो थोड़ा तोड़ा जाए। जो भी रुपये बचे हैं तेरे पास अभी वो बांट दे, वरना मरने के बाद जब परमात्मा के सामने जाऊंगा तो लज्जित हो जाऊंगा। पत्नी तो घबरा गई कि इन्हें पता कैसे चला। उसने जल्दी से 5 दिनार जो बचाए थे निकाल कर दे दिए कि क्षमा करे, मुझसे भूल हो गई। मैं तो यह सोचकर कि रात बेरात आधी रात जरूरत पड़ सकती है, फिर मैं कहाँ मांगूंगी। तो मोहम्मद ने कहा, पागल, जिसने हर बार दिया है, हर दिन दिया है, इतने दिन तक दिया, कभी हम भूखे मरे, कभी जरूरत पूरी नहीं हुई, ऐसा हुआ? तो सुबह देता है, सांझ देता है, वह आधी रात न दे सकेगा? तू जरा दरवाजे पर तो जाकर देख। वह 5 दिनार लेकर गई, वहां एक भिखारी खड़ा है। वह कहता है, मुझे 5 दिनार की जरूरत है। वे 5 दिनार उस भिखारी को दे दिए गए। मोहम्मद ने कहा, देख, लेने भी वही आ जाता है, देने भी वही आ जाता है। हम नाहक चिंता खड़ी कर लेते हैं, फिर चिंता में बंधते हैं, फिर बंधन से पीड़ित होते हैं और चिल्लाते हैं। अब मैं निश्चित हुआ, अब मैं उसके सामने सिर उठाकर खड़ा हो सकूंगा कि तू ही मेरा एकमात्र भरोसा था, तेरे अलावा मैंने भरोसा और किसी चीज में न रखा। कितनी महान बात कही कि जो देता है वही ले जाता है और फिर वही दे जाता है, यहाँ कौन न लगे। इनकी बात, ये शब्द को मत पकड़ो, अर्थ समझो। ये मोहम्मद क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो बंधन है कल के लिए, बाद के लिए जो हम सोच रहे हैं, वही तो निशानी है कि ईश्वर पर हमें विश्वास नहीं, ईश्वर पर हमें श्रद्धा नहीं। इसीलिए हम इकट्ठा करते जाते हैं। जिसने अभी दिया है वो आगे भी देगा, लेकिन वो श्रद्धा नहीं है, इसीलिए हम इकट्ठा करते हैं, फिर बंधन में बंध जाते हैं। फिर उनकी सुरक्षा के लिए कितना हम एक बाधित हो जाते हैं। बड़ा बंगला बनाया अपनी सुरक्षा के लिए कि अपना घर हो जाए, अब लोन भरनी है, कितना बंधन, कहीं नहीं जा सकता, कमा कमा कर लोन भरनी है। तो ये मोहम्मद सिर्फ इसीलिए इस बात पर उनकी जान टिकी हुई थी, उनके प्राण टिके हुए थे
कि घर में अभी पैसे है, खाना हो गया, पीना हो गया, अभी और पैसे है घर में जो बांट देना था, इसीलिए उसका प्राण निकल नहीं रहा था। अब पत्नी ने वो 5 दीनार दे दिए और मोहम्मद को शांति हो गई। तो यही तो बंधन है। तो बंधन हम बांधते हैं, फिर हम ही चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि बंधन है, बंधन है, लेकिन हम बंधने को हमेशा राजी रहते हैं, इसीलिए तो बंधन हो जाता है। अगर हमारी हार न हो तो हमें कौन बांध सकता है, लेकिन हम हमेशा बंधने के लिए राजी होते हैं, इसीलिए ये बंधन है। इसीलिए हम इस बंधन मुक्त होने की बात तो कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करते, क्योंकि भय लगता है, हमें डर लगता है मुक्त हो जाने से। हमेशा कोई दूसरा और चाहिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए, वो फिर कुछ भी हो, वो हमें चाहिए सुरक्षा के लिए। जब वो सुरक्षा न हो तो हम भयभीत हो जाते हैं। तो मोहम्मद कहता है कि अब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा तो अपना सिर उठाकर कह सकूंगा कि मैंने सिर्फ आपका भरोसा किया है, आपके सिवा किसी और चीज पर, किसी पर भरोसा नहीं किया, मुझे सिर्फ आप पर भरोसा था। ये इंसान ही है जो अपने कल के बारे में इतना सोचता है, उन्हें विश्वास नहीं है। कभी पंछियों को देखा है कल के लिए दाने ले जाते हुए? उसने अभी दाने चुग लिए, जितना खाना था खा लिया। कभी देखा है कि वो दाना कल के लिए अपनी चोंच में ले गया उड़ते वक्त? एक पंछी को भी भरोसा होता है कि आज दाना मिला है तो कल भी मिल जाएगा, लेकिन इंसान को भरोसा नहीं है, इसीलिए वो इतना इकट्ठा करता जाता है और फिर और बंधन में घिरता जाता है, गिरता जाता है। फिर उसे इतने बंधनों में मुक्ति का एहसास कहाँ? जिसका परमात्मा में भरोसा है उसको फिर कोई बंधन नहीं, लेकिन परमात्मा में हमारा भरोसा नहीं है। भरोसा हमारा हजार और चीजों में है, इंश्योरेंस कंपनी में है, बैंक में है, स्त्री में है, पति में है, मित्रों में है, परिवार में, पिता में, पुत्र में, सरकार में, और हमारे हजार भरोसे हैं, हमारे हजार लाख भरोसे हैं, मात्र परमात्मा पे भरोसे नहीं है। हम अपने ही जैसे इंसान पर भरोसा कर लेते हैं, परमात्मा का भरोसा नहीं है। बैंक बैलेंस पर भरोसा है हमें कि जरूरत पड़ी तो बैंक में अभी पैसे हैं। हमारा भरोसा चारों ओर बटा हुआ है। उस बटे हुए भरोसे में से एक तिनका भर भरोसा भी ईश्वर पर नहीं है। नास्तिक भी जो अपने को कहता है वह भी नास्तिक नहीं है। बैंक का जहां तक सवाल है वह भी आस्तिक है। इंश्योरेंस कंपनी का जहां तक सवाल है वह भी आस्तिक है। सिर्फ भगवान के संबंध में वह आस्तिक नहीं है। अब हम जिसे नास्तिक कहते हैं, नास्तिक उसे ही कहते हैं ना कि जिसको श्रद्धा न हो, विश्वास न हो। तो बैंक पे तो उसे विश्वास है, इंश्योरेंस पर भी उसे विश्वास है, वो वहां नास्तिक नहीं है। नास्तिक कहाँ है? ईश्वर के संबंध में, वो ईश्वर पर उनका भरोसा नहीं है। आस्तिक का अर्थ है जिसने अपना सारा भरोसा परमात्मा में रखा, जिसने सारा भरोसा जीवन की ऊर्जा में रखा, अस्तित्व में रखा। जैसे ही रुपये बांट दिए, मोहम्मद हंसे और उन्होंने कहा, अब शुभ हुआ, अब ठीक घड़ी आ गई, अब मैं निश्चिंत जा सकता हूँ। चादर उन्होंने अपने मुंह पर डाल ली और कहते हैं प्राण उड़ गए। अब उनकी भी पत्नी थी, क्या उन्होंने सोचा कि अब तो मैं मरने ही वाला हूं, तो कल मेरी पत्नी का क्या होगा? घर में 1 रुपया नहीं है, आज मैं मर गया तो पैसे तो लगेंगे ना, मुझे स्मशान तक ले जाने के लिए भी तो कुछ तो चाहिए ना। इतना भी बंधन नहीं है, वरना वो भी गृहस्थ थे, पत्नी थी। इसे कहते हैं भरोसा।
कि आज तक जिसने भूखे नहीं सोने दिया वो कल भी नहीं सोने देगा। मैं हूं, मैं रहूं या ना रहूं, चलाना तो ईश्वर को है। इतना भरोसा होना चाहिए ना। और हम लोग इतना इकट्ठा कर लिया हो कि पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जी सके, फिर भी कहीं भी संतोष का स्थान नहीं है, फिर भी शांति नहीं है। और आधार तो दूसरा है ही कि अभी और चाहिए कि बच्चे सुख सुविधा में रह सके, उन्हीं के बच्चे को भी कोई दुख न हो। कितना सोच लेते हैं हम, और इनके लिए कितना बाहर दौड़ते हैं हम कि वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। तो अब मैं निश्चित जा सकता हूँ। चादर उन्होंने अपने मुंह पर डाल ली और कहते हैं प्राण उड़ गए। पत्नी ने चादर उघाड़ी, वहां तो लाश पड़ी थी। मोहम्मद जा चुके थे, जैसे वे 5 दिनार अटकाए थे, जैसे उनके कारण वे बेचैन थे, बोझ था, बंधन था। हम कहते तो है कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्र होने के लिए हम जो व्यवस्था करते हैं वही हमें बांध लेती है। तुमने देखा धन की आदमी आकांक्षा क्यों करता है? इसीलिए ताकि स्वतंत्र हो। धन से स्वतंत्रता मिलती है ऐसा ख्याल है। अब आदमी धन इसीलिए कमाता है, स्वतंत्रता के लिए ही कमाता है कि कल किसी की जरूरत ना पड़े, हमारे पास इतना धन हो कि किसी की हमें जरूरत न पड़े। तो स्वतंत्रता के लिए वो धन इकट्ठा करता है। अब धन से क्या स्वतंत्रता मिल सकती है? ऐसी भ्रांति है कि जितना धन होगा उतनी तुम्हारी स्वतंत्रता होगी। जहां जाना होगा जा सकोगे, जिस होटल में ठहरना होगा ठहर सकोगे, हवाई जहाज में उड़ना होगा हवाई जहाज में उड़ोगे, महल में रहना होगा महल में रहोगे, जिस स्त्री के चाहोगे वह तुम्हारे पैर दाबेगी, जो कुछ तुम करना चाहोगे कर सकोगे। धन स्वतंत्र देता है। इस आशा में आदमी धन इकट्ठा करता है, लेकिन धन इकट्ठा करने में ही बंध जाता है, बुरी तरह बंध जाता है। धन का बोझ भारी हो जाता है और छाती उसके नीचे टूटने लगती है। यह तो हमारी साधारण स्वतंत्रता है। फिर परम स्वतंत्रता का नाम मोक्ष है। अब हम जो साधारण ये स्वतंत्रता चाहते हैं धन के द्वारा, वो भी बोझिल हो जाती है। फिर कहाँ सुकून होता है? धन इसीलिए कमाया कि कहीं जा सके, होटलों में फिर सके, हवाई जहाजों में उड़ सके, लेकिन धन इकट्ठे करने में वो समय कहाँ है? और जब समय मिलता है तब कहीं आने जाने के लिए शरीर साथ कहाँ देता है? फिर इकट्ठा किया हुआ किसी को कभी काम नहीं आता। लेकिन ये भ्रांति है। और कैसी भ्रांति? स्वतंत्रता के लिए धन इकट्ठा करते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये साधारण स्वतंत्रता के लिए जो हम करते हैं उन्हीं में भी हम बाधित हो जाते हैं, बंध जाते हैं। तो परम स्वतंत्रता मोक्ष, उनसे तो हम भयभीत हो गए ही ना। यहाँ कौन स्वतंत्र होना चाहता है? सदगुरु चिखते हैं, चिल्लाते हैं, वो तो आए हैं हमें मुक्त कराने के लिए, लेकिन कौन वो रास्ता पूछता है सदगुरु से कि मुक्त कैसे हुए? यही पूछते हैं सदगुरु के पास जाकर भी कि और धन कैसे कमा सकते हैं? नौकरी नहीं मिल रही, धंधा नहीं चल रहा, वो कैसे शुरू हो सकता है? शादी नहीं हो रही, स्त्री कैसे मिल सकती है? ये पूछते हैं। कौन पूछता है मुक्ति का मार्ग? किसे मुक्त होना है? ये सिर्फ बातें हैं करने की कि मोक्ष, मुक्ति, ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, किसी को चाहिए नहीं। सच में अगर सदगुरु कह दे कि अब घड़ी इसी वक्त यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ, तुरंत खड़े हो जाओगे कि घर में मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी नौकरी है, धंधा है, मैं कैसे मुक्त हूँ?
अभी मेरी फर्ज बाकी है, बैंक में कितने पैसे है वो भी अभी परिवार को पता नहीं है। ऐसे में कैसे मुक्त हो जाऊं? कौन राजी है मुक्ति के लिए? ये सिर्फ बात कर रहे हैं सब मुक्ति की। कोई कोई होते हैं जनक राज जैसे, परीक्षित राजा जैसे, जिन्होंने अपने सदगुरु के पास सिर्फ और सिर्फ मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं। मिटने को राजी हो गए, स्वतंत्र होने को राजी हो गए, अकेले होने को राजी हो गए। ऐसी कोई कोई विरल आत्माएं होती है। बाकी को बंधन ही चाहिए, उसे स्वतंत्रता चाहिए ही नहीं। वो सिर्फ बात करते हैं स्वतंत्रता की। अष्टावक्र जी कहते हैं, सुन जनक, जो इहलोक और परलोक के भोग से विरक्त है और जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है, जैसा तेरी बातों से लग रहा है, तेरी बातों से ऐसा लग रहा है कि तू तो बिल्कुल मुक्त हो गया। न इस लोक की तेरी कोई आकांक्षा है, न परलोक को तेरी कोई आकांक्षा है। न तू यहाँ कुछ चाहता है, न स्वर्ग में कुछ चाहता है। और ऐसा लगता है तेरी बातों से कि तुझे तो विवेक उत्पन्न हो गया। तुझे तो पता है अनित्य क्या है, नित्य क्या है। जब तक हम हमारे अंदर विवेक न जागृत हो जाए, तब तक हमें नहीं पता लगता कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके पीछे भागना चाहिए। ये बहिर्मुखी सुख के पीछे भागना चाहिए या फिर परम सुख के लिए अपने ही भीतर उतरना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये संसार है, यही सत्य है कि कुछ और भी सत्य है? ये जो हम देख रहे हैं वो ही हमारे लिए सत्य है कि जो देखा नहीं है ऐसा भी कुछ है? ये सब हम बाहरी की चीज पाने के लिए इतना दौड़ते हैं, तो पाने के योग्य सिर्फ संसार में ही है कि कुछ और पाने को भी अभी रह गया है? ये जब विवेक जागृत होता है तब ये सोच आती है। बिना विवेक के हम ये फर्क नहीं कर सकते कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। ये हम तय नहीं कर पाते। तो अष्टावक्र जी ये जनकराज से ये बात कह रहे हैं, सार क्या असार क्या तुझे तो दिखाई पड़ गया है, ऐसा मालूम होता है, तुझे दर्शन हो गया है ऐसा मालूम होता है। लेकिन फिर भी मैं तुझसे पूछता हूँ कि मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष से ही भय करे, इस आश्चर्य का तुझे पता है? कहीं तेरे भीतर मोक्ष से भी तो भय नहीं है अभी? जनकराज को अष्टावक्र जी ये पूछ रहे हैं कि जो बातें तूने मुझे बताई वो वाकई में तुमने जब प्राप्ति कर ली है तभी तुमने बताई है। ये मानता हूं कि तुम्हारे अंदर वो विवेक जागृत तो था ही। जनकराज बड़े ज्ञानी थे, उसे पता ही था कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है। तो अब अष्टावक्र जी कह रहे कि अब इस मुक्त दशा के अनुभूति में अब क्या तुम भयभीत हो? क्या मुक्ति से तुम्हें भय लगता है? अगर है तो यह सब बातचीत है जो तू कर रहा है, उस भय के कारण तू बंधा ही रहेगा, तू संसार निर्मित करता रहेगा। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि अगर इस मुक्ति से अभी तुझे भय है तो फिर तुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुई है, तो अभी तेरे अंदर संसार बचा हुआ है। जो मुक्त हो गए, जो अभय हो गए, जो अद्वैत में प्रवेश हो गए, जिनको अब दूसरा कोई तत्व दिख नहीं रहा है, सारे जगत में एक ही चेतन तत्व दिख रहा है, किन से भयभीत होगा वो? अब वो किससे मोह करे या किससे भयभीत हो जब कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा है? तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें भय लग रहा हो मुक्ति का, तो अभी तुम्हारे अंदर संसार बचा हुआ है, क्योंकि दूसरा कोई दिखे तो भय लगे ना। जब परमात्मा के साथ एक हो गए, जब दूसरा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है और मैं और परमात्मा ये भी दोनों अलग नहीं रहे, वो भी एक हो गए, अब किससे भयभीत?
तो जो ऐसा हो गया होगा तो भय नहीं रहेगा, वरना भय रहेगा। हमने भय के कारण ही संसार निर्मित किया है। संसार यानी हमारे भय का विस्तार। और तब एक बड़े मजे की बात कि तुम्हारा भगवान भी तुम्हारे भय का विस्तार, और स्वर्ग भी तुम्हारे भय का विस्तार, तुम्हारा पुण्य भी तुम्हारे भय का विस्तार। तुम अगर पुण्य भी करते हो तो इसी भय से कि कहीं नरक में न जाना पड़े। तो ये संसार जो हम निर्मित करते हैं और इस संसार में रहकर हम जो कुछ भी करते हैं वो सारा कुछ भय के कारण करते हैं। कुछ बुरा सोचते हैं और करने जाए तो अंदर से एक भय लगता है, क्योंकि पता तो है कि ये बुरा कर्म है। तो वो भय हमें रोक लेता है कि अगर ऐसा करूंगा तो पाप लगेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये नहीं करना, ये नहीं, ये दिमाग में नहीं आता। बुरा कर्म क्यों नहीं करते? क्योंकि पाप न लग जाए, कहीं नरक में न चले जाए, फिर हम मरने के बाद नरक न मिले कहीं हमें, इसीलिए हम बुरे कर्म नहीं करते। अगर नरक का भय न हो तो बुरा कर्म हम कर सकते हैं, क्योंकि वो विवेक नहीं है कि नहीं करना, ऐसा काम नहीं ही करना चाहिए, इसीलिए नहीं करना। ये विवेक बहुत कम लोग हैं जिसमें जागृत है। लेकिन पाप के भय से कुछ भी अच्छा करते हैं, वो नरक के भय से कि इतना पुण्य कमा ले कि स्वर्ग मिल जाए। वहां भी हम सौदा ही करते हैं कि यहाँ हम इतना अच्छा काम करें, सदकार्य करें तो स्वर्ग मिलेगा, अगर बुरे कर्म हो गए तो नरक मिलेगा। ये सब भय के कारण हम अपने इस संसार का विस्तार और बड़ा और बड़ा और बड़ा करते ही चले जा रहे हैं। तुम अगर पाप भी नहीं करते हो तो इसी भय से कि कहीं नरक न जाना पड़े। तुम अगर पुण्य करते हो तो इसी भय से कि कहीं स्वर्ग न खो जाए, स्वर्ग की अप्सराएं और कल्प वृक्ष, बहते झरने न खो जाए। तुम अगर मंदिर और मस्जिद में जाकर सिर टेक आते हो तो सिर्फ इसीलिए कि परमात्मा अगर कहीं हो तो नाराज न हो जाए, इसीलिए हम जाते हैं ना मंदिर में। अगर सच में परमात्मा की खोज होती, सच में परमात्मा के साथ इतनी लगन लग गई होती, अगर सत्य में परमात्मा के साथ इतना प्रेम हो गया होता, तो परमात्मा से मिलने के लिए रास्ता न खोजते। कहीं दूर जाना भी नहीं है, खुद के स्वयं के ही भीतर उतरना है। इस आत्मा की तड़प को देख न लेते कि ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। लेकिन हमारी खोज परमात्मा कभी रही ही नहीं है। ये सिर्फ हमारी भ्रांति है कि हम ईश्वर को मानते हैं। हम मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां माथा टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? कि कहीं ईश्वर हो तो नाराज न हो जाए कि ये मेरे मंदिर नहीं आता, ये मेरे द्वारे नहीं आता, वो कहीं नाराज न हो जाए, इसीलिए हम जाते हैं। या फिर कुछ मांगने जाते हैं कि वह मंदिर में ईश्वर हो तो मेरी ये आशा पूरी हो जाए। परमात्मा की खोज, परमात्मा के लिए हम नहीं जाते कहीं भी, हमारे स्वार्थ के लिए जाते हैं कि कोई हमारे आशा पूरी हो जाए, ईश्वर हमें आशीर्वाद दे। ये भी तो एक मांग ही हुई ना। आशीर्वाद और श्राप वो दिया नहीं जाता, वो अंदर से निकल जाता है। दुआ भी आत्मा से निकल जाती है और बद्दुआ भी आत्मा से निकल जाती है, वो देनी नहीं पड़ती। ये सोची समझिए हुए शब्द नहीं होते, ये अंदर से निकल जाती है। इसलिए हम अपने आप से इतना दूर हो गए हैं, क्योंकि कभी खोजने का हमने सोचा ही नहीं है कि
परमात्मा से बिछुड़ हम गए हैं तो वापस लौट कर हमें जाना पड़ेगा। परमात्मा हमें खोजने नहीं आएगा, हमें लौट कर जाना होगा। वो तो अपने ही स्थान पर है, कहीं नहीं गया। उनसे दूर हम हुए हैं तो हमें ही वापस आना पड़ेगा। लेकिन इस संसार में हम इतना आगे बढ़ गए, इतना आगे बढ़े जा रहे हैं कि अब परमात्मा बहुत दूर हो गया, बहुत दूर। वापस लौटने का रास्ता ना भी मिले, इतने दूर चले गए हैं। तो अभी भी समय है, अभी कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है, अभी भी समय है। अभी भी हम लौट जाए तो परमात्मा तो बाहें फैलाकर हमारे स्वागत में वो अपने ही स्थान पर खड़ा है। उन्होंने हमें नहीं छोड़ा, हमने छोड़ दिया है। हम इस माया के जाल में आकर इस परमात्मा को भूल गए हैं और इस संसार को सत्य मान बैठे हैं, जबकि सत्य मात्र परमात्मा है और कुछ भी सत्य नहीं, और कोई भी सत्य नहीं बिना परमात्मा के। तो हृदय को इतना विशाल बनाओ, प्रेम से भरे रहो। जहाँ प्रेम है वहीं करुणा है, वहीं दया है, वहीं अनुकंपा है। उसी प्रेम के स्पंदन में हमें समझ आए कि करना क्या है। जो नहीं करना होता है वो किसी भय से नहीं करते, ऐसा ना हो, लेकिन अपने विवेक से सोचे कि ये सच में नहीं करना चाहिए, इसीलिए नहीं करना, इसीलिए वो कार्य हम नहीं करें। ऐसा नहीं कि बाद में नरक मिलेगा इसीलिए अभी रुक जाते हैं। तो मन में ये बुरी सोच तो पड़ी ही रहेगी ना। इसीलिए सोच को विशाल बनाओ, हृदय को विशाल बनाओ। बुरी सोच आए ही क्यों। अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, तो बुरे विचार आएंगे ही नहीं। अच्छे कर्म करो, सदकर्म करो, ऐसा जीवन जियो कि सबके दिल में से दुआ निकल जाए। ये दुआ ही है जो हमारे कितने कर्म को जला देती है। ये दुआ ही है जो हमारे आगे के रास्ते खोल देते हैं स्वयं। ये मांगने से दुआ नहीं मिलती, हमें ऐसा जीवन जीना पड़ता है कि कोई देखकर, हमें देखकर ही उनके अंदर से एक दुआ निकल जाए हमारे लिए। तो दुआ पा सके कि न पा सके ये बात की बात है, लेकिन किसी की बद्दुआ न पाए, कम से कम ऐसा जीवन तो जिए। तो आदेश आदेश। जय गुरु नारी, जय गुरुदेव।